कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस की कोई मीटिंग्स में हो या फिर इंटरव्यू के दौरान ग्रुप डिस्कशन के प्रोसेस में हो या फिर वैसे ही घर वालों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो और आप अपनी ओपिनियन देना चाहते हो पर शायद दे नहीं पाते, या फिर अगर देते हो तो कोई कट कर देता है, या आप किसी को ऑफेंड कर बैठते हो या आप किसी से ऑफेंड हो पाते हो। हम सबके साथ ये कभी ना कभी हुआ है जब भी हम ग्रुप्स में या टीम्स में डिस्कशंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशंस की। अब ग्रुप डिस्कशन को सिर्फ आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मत सोचना। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में हर जगह करनी पड़ती है। और हाँ, इसको इंटरव्यूज़ में एक प्रोसेस इसलिए रखा जाता है बिकॉज जब हम बात करते हैं ग्रुप्स में एंड टीम्स में और हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं तो हमारा जो रियल सेल्फ है वो बाहर आना शुरू होता है और उसी बेसिस पर रिक्रूटर्स आपको जज करना शुरू कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और साथ ही में मैं हूँ एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो हमने बात शुरू की है ग्रुप डिस्कशन की, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक टीम या बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं with the aim of coming to a mutual conclusion। इंटरव्यूज में भी इसीलिए इसको एक क्राइटेरिया रखा जाता है बिकॉज जब आप एक ग्रुप में बात करते हैं और अपने परसेप्शंस रखते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उससे आपकी पर्सनालिटी के काफ़ी ट्रेड्स सामने आते हैं जो शायद वन ऑन वन इंटरव्यू में नहीं आएंगे। बट इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में हर जगह काम आएगी। हो सकता है आपने एक कार खरीदनी हो घर में, तो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक ग्रुप डिस्कशन करनी पड़ेगी। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पर जाना हो तो वहाँ पर भी आपको ग्रुप डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। या फिर अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ऑफिस में तो एवरी वीक, इनफैक्ट एवरी डे मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको ग्रुप में ही डिस्कशंस करनी पड़ती हैं। तो जो हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली उससे आपको समझ लगेगी कि किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है आप जब भी किसी भी तरह की ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से सीख कर और ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहते हैं ना, 1 और 1 11। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ सोच रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आपके लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आप सामने वाले को सुनना सीखते हैं, चाहे आप अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री, बट स्टिल आप सामने वाले को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। इसके साथ ही आपके अंदर एक और स्किल डेवलप होगा एक्सेप्टेंस का। आप खुद को एक्सप्रेस करना तो सीखेंगे ही, जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो भी दूर हो जाएगा जब आप ग्रुप्स में बोलना शुरू करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आप कॉमन गोल की तरफ सोचना शुरू करेंगे, आप बेटर कंक्लूजन्स ला पाएंगे, म्यूचुअल डिस्कशंस करके एक म्यूचुअल डिसीजन पर आ पाएंगे। बहुत सारे आइडियाज़ के साथ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बेटर होगी, आप खुद की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको कि सामने वाले की नॉलेज अगर इस हद तक है और मेरी यहाँ तक है, सो आई रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। उसके अलावा टीम वर्क, लीडरशिप और ग्रुप डायनेमिक्स जैसे स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह के स्किल सेट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है ग्रुप डिस्कशन के दौरान, चाहे वो इंटरव्यूज हैं या टीम मीटिंग्स। तो कुछ कॉमन स्किल्स होते हैं जो इंटरव्यूज में भी और मीटिंग्स में भी कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स देखे जाते हैं। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स कि आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसा ले रहे हो। अब ग्रुप डिस्कशंस में फैक्ट्स, लॉजिक का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी भी चेक की जाती है, आपकी रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कि आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग, किस तरह से आप एक डिसीजन ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। इसके अलावा लीडरशिप, ऑफ कोर्स, किस तरह से आप पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हो, या फिर अगर आप लीड नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके टीम बिल्डिंग स्किल्स किस तरह के हैं। ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं ग्रुप डिस्कशन में। अब स्पेसिफिकली एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। इन स्किल्स के अलावा कुछ और ऐसे स्पेसिफिक स्किल्स भी हैं जो आपको हाईलाइट करने हैं जब भी आप इंटरव्यू वाले ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, और वो स्पेसिफिक स्किल्स प्रोफाइल बेस्ड होते हैं और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में से इजीली मिल जाएंगे। लेट्स से कि आप सेल्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब सेल्स में तो उनको कुछ ऐसा इंसान चाहिए होता है जो अग्रेसिव हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे, सामने वाले को बस प्रूफ करे कि दिस इज राइट। तो उस तरह से आपको थोड़ा अग्रेसिव नेचर वहाँ पर ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे शो करना होता है। और यही लेट्स से कि आप कोई हॉस्पिटैलिटी की प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं,
तो वहाँ पर उनके लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वार्मथ शो करना, हॉस्पिटैलिटी शो करना, अपॉलजीज शो करना। तो अगर वहाँ पर आप अग्रेसिव नेचर शो कर देंगे तो शायद आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। मैंने काफ़ी बार काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, हम तो बहुत कुछ बोल कर आए थे, फिर भी हम सिलेक्ट नहीं हुए। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो कंपनी को स्किल्स चाहिए थे, शायद ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप वो शोकेस ही नहीं कर पाए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉट बिकॉज कि आप बहुत बोल कर आए थे। अब अगर हम मीटिंग पर्सपेक्टिव की बात करें, टीम मीटिंग्स में भी बहुत सारी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। अब वहाँ भी एक एजेंडा होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है। लेट्स से टारगेट्स की बात हो रही है, या कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आना है, या फिर सेल्स इंक्रीज करनी है। सो कोई ना कोई एजेंडा तो मीटिंग का होता है। तो आपको उस एजेंडा को दिमाग में रख के ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, तभी आप स्टार ऑफ द ग्रुप डिस्कशन बन सकते हो अपनी मीटिंग्स में ही। सो आई होप अब ग्रुप डिस्कशंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया है, और ग्रुप डिस्कशन को आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से नहीं, बाकी इन सब स्किल्स के साथ रिलेट करके उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड ही स्ट्रैटेजीज की। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। भूलिएगा नहीं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।